परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया है। और आइए आज के इस मनन चिंतन के समय में जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं कि हम आपके सम्मुख आने की योग्यता को रखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के उस मध्यस्थता, उस अनुग्रह के जरिए से प्रभु हमें यह योग्यता मिलती है कि हम अपने उस स्वभाव के कारण जो पापी ही है, प्रभु अपने उस अनुग्रह में जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त में मिला है, क्षमा प्राप्त करते हुए आपके नज़दीकी में आ सकते हैं। प्रभु इस शाम में जब हम आपके समक्ष अपने जीवनों को लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके वचन पर मनन चिंतन का समय हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बन सके। और प्रभु परमेश्वर, हम हर बात में अपने जीवनों का संचालन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में देने वाले हों। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं जब हम प्रभु परमेश्वर इसहाक के पुत्रों के जीवन को देखते हैं, होने पाए इस बात की समझ को रखने वाले हों कि क्यों आप प्रभु परमेश्वर चुनाव को करते हैं और किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर आप अपने उस असीम इच्छा से लोगों को चुनते हैं। जानते हैं प्रभु परमेश्वर, ये बातें बहुत गहरी हैं जिनको बूझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को दें ताकि प्रभु परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर आपके वचन से सीख सकें, उसको हम सीखने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय उसके 22वें आयत से आगे बढ़ेंगे, जहां हमने अपने मनन चिंतन को छोड़ा था। और वहां से फिर हम इसहाक के दोनों पुत्रों के विषय में देखेंगे और इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का चुनाव इंसान के जीवन में कार्य करता है। उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय उसकी 22वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ रिबका, पहले तो हम इससे पहले देखते हैं कि रिबका बांझ थी, इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना का फलस्वरूप यह हुआ कि वो गर्भवती हुई। और जब वो गर्भवती हुई उसके बाद का विवरण 22वीं आयत में मिलता है कि लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला तो जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे 27वीं आयत से लेकर अध्याय के अंत तक, तो एसाव द्वारा पहले के अधिकार के बेचने का भी विवरण है। और इस प्रकार से 25वां अध्याय अंत होता है, समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन।
आज का विषय जो हमारे मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है वन वूम टू नेशंस, एक गर्भ और दो जातियां। और परमेश्वर में जब हम आज इस विषय पर मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रेबका को गर्भ की आशीष दी और ये इस बात से अनजान थे कि गर्भ में ट्विंस हैं, क्योंकि इस बात का विवरण हमें आगे जब हमने पढ़ा तो मिला कि जब प्रसव का समय आया तब पता पड़ा कि ये जुड़वा बच्चे थे। पर तब तक हम देखते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति थी जहां जो जुड़वा बच्चे हैं वो गर्भ में बहुत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एक प्रकार से कह लें, जब भी जुड़वा बच्चे होते हैं, साइंस हमें ये बताती है, मेडिकल फील्ड हमको ये बताती है कि इन दोनों के बीच में भी एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जहां पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली होता है या प्रभावशाली होता है और एक बच्चे से ज्यादा वो अपने माता से नरिशमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। हमेशा ये देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों में एक बच्चा कमजोर और एक बच्चा स्ट्रांग होता है। यहां पर भी हम देखते हैं कुछ इसी प्रकार का समय रेबका के जीवन में आता है, जब वो ये नहीं समझ पाती है कि उसके गर्भ में क्या है या क्यों इस प्रकार से उसके गर्भ में हलचल है या वो विचलित हो रही है। वो ये कहती जरूर है कि मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने के लिए जाती है। सो ऑल इन ऑल शी इज हैविंग अ टफ टाइम इन प्रेगनेंसी एंड शी गोज टू द लॉर्ड टू इंक्वायर। परमेश्वर के पास जाती है इस बात को जानने के लिए कि उसकी इस परिस्थिति से वो कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकती है या क्या है जो उसके ऐसी परिस्थिति का कारण है। और परमेश्वर 23वीं आयत में कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, सो इट वेरी वेल मीन्स दैट इट्स नॉट ओनली आइजक हु इज मेडिटेटिंग अपॉन द लॉर्ड, हु इज इन कम्युनिकेशन विद गॉड, इट्स ऑल्सो रेबेका। रेबेका भी परमेश्वर के साथ संवाद करती थी, ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि वो प्रभु के पास जाती है और प्रभु भी उससे बात करता है और कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। नाउ अगेन व्हेन गॉड सेड दिस, बहुत सारी चीजों में रेबेका जो खुद कंफ्यूज थी और ज्यादा कंफ्यूज हो गई होगी। शी हैज कम विद अ ट्रबल्ड वूम, with a troubled pregnancy, and God is saying there are two nations in your womb. Wow, what would have been the insight of Rebecca? और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कभी शायद हमने गर्भ को या गर्भ के फल को इस रूप में नहीं देखा होगा, या कभी हमने इस प्रकार से नहीं सोचा होगा। रेबका अपने गर्भ के फल के विषय में इंक्वायर करने के लिए आ रही है, क्योंकि वो ट्रबल्ड है अपने उस दशा में, और परमेश्वर अपने योजना को उस पर जाहिर कर रहा है और बता रहा है, इट इज नॉट जस्ट टू beings that are there in your womb. You know, it would have been easy for Rebecca to understand when God would have said, it is just a twin babies that are there in your tummy and they are jostling with each other, they are struggling with each other, and that's why you're having a bad time. But you know, how God says and addresses to Rebecca is very iconic. And it reveals his
larger understanding when he views human beings. God says there are two nations in your womb. क्या मैंने और आपने कभी जब हम गर्भ को देखते हैं या कई बार हम पेरेंटिंग में उस गर्भ पर नजर करते हैं, उस गर्भ को कई बार छूते हैं और बच्चे के एहसास को करते हैं, क्या मैंने और आपने कभी इस बात को सोचा देयर इज अ नेशन इनसाइड दिस वूम? यू नो, द पॉसिबिलिटी एंड द साइट ऑफ गॉड इज मच मच लार्जर देन what we see or what we think. यहीं से कहीं ना कहीं मैं और आप इस बात की समझ रख सकते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि और मेरी दृष्टि में कितना बड़ा अंतर है। रेबेका के लिए एक ट्रबल्ड समय है। रेबेका परमेश्वर के पास आई है। परमेश्वर उससे बड़ी आसानी से इस बात को कह सकता था कि 2 बच्चे तेरे गर्भ में हैं, पर परमेश्वर कह रहा है 2 जातियां तेरे गर्भ में। प्रोस्पेक्ट्स बता रहा है कि यहां 2 जातियां हैं, जहां बड़ा बेटा जो है वो छोटे बेटे के अधीन होगा और ये दोनों जातियां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, प्रभु कह रहा है, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। नाउ एक तो बात यह है जहां मैं और आप अपनी दृष्टि इस बात पर करते हैं कि परमेश्वर की सोच कितनी ज्यादा बड़ी है। जहां परमेश्वर जब गर्भ को देखता है तो गर्भ को एक जाति के रूप में देखता है, एक लार्जर प्रोस्पेक्ट के रूप में देखता है, जो परमेश्वर का उस व्यक्ति विशेष से है, जहां वो उस व्यक्ति विशेष से जातियां निकालता, और यहां 2 व्यक्तियों के द्वारा 2 जातियां वो निकालने जा रहा है। मैंने और आपने कई बार उन परिस्थितियों को भी देखा है और सुना होगा जहां बेबीज आर बीइंग टर्मिनेटेड, यू नो, इन द टमी, अबॉर्शंस। अगर मैं इस सोच से उस प्रॉब्लम को देखूं तो कितना बड़ा मेरे को और आपको वो गुनाह लगेगा। यू नो, लाइफ दैट इज सपोज टू कम इन दिस वर्ल्ड, एक जीवन जो इस पृथ्वी पर आ रहा है, मैं और आप उसको सिर्फ एक जीवन के रूप में देखते हैं, पर परमेश्वर उसको एक जाति के रूप में देखता है। सो मनुष्यों ने न जाने कितनी जातियों का विनाश किया है, उनको आने से पहले ही रोक दिया है। क्या मैंने और आपने अबॉर्शन को उस रूप में देखा है? परमेश्वर के वचन में अगर मैं और आप देखें तो आज परमेश्वर एक गर्भ को देखकर कह रहा है यहां 2 जातियां हैं। 2 nations are there in this womb. 2 जातियां हैं, और वो इस बात को भी बड़ी प्रबलता से कह देता है, प्रेडेस्टाइन करके कह देता है कि यहां जो 2 जातियां हैं उसमें एक अधिक सामर्थी होगी, एक कम सामर्थी होगी, और जो छोटा है वो बड़े के अधीन होगा। कई मायनों में हम प्रभु के चुनाव को याकूब के लिए पहले से ही देख लेते हैं। अब फिर वही सवाल आ जाएगा कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में कि किस प्रकार से प्रीडेस्टिनेशन में स्वतंत्र इच्छा फिट होती है, किस प्रकार से प्रीडेस्टिनेशन में स्वतंत्र इच्छा फिट होती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो गर्भ के अंदर ही याकूब को श्रेष्ठ और एसाव को तुच्छ जान लिया। नया नियम इस बात को कहता है, याकूब को मैंने चाहा पर एसाव को मैंने ना चाहा। जेकब आई लव्ड बट एसाव आई हेटेड। नाउ जब मैं इस गर्भावस्था में ही रुक कर चीजों को देखता हूं, जहां प्रभु एक तरफ कह रहा है ये 2 जातियां हैं, इट्स अ मल्टीट्यूड, इट्स
a nation that are there in the womb, वहीं प्रभु चुनाव भी कर ले रहा है कि मैं एक को चुनता हूं कि वो श्रेष्ठ हो, एक को चुनता हूं कि वो अधीन हो। और उसका चुनाव नॉन ट्रेडिशनल है, क्योंकि ट्रेडिशनली बड़ा बेटा जो है वो सब बातों का अधिकारी होता है और छोटा उसके अधीन होता है, हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार। हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार, एज पर द हिब्रू ट्रेडिशन दैट वाज देयर, द ट्रेडिशन दैट अब्राहम फॉलोड, उस ट्रेडिशन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि नॉन ट्रेडिशनल है, परमेश्वर की सोच नॉन ट्रेडिशनल है। जहां ट्रेडिशन के अनुसार चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, उनमें भी बड़ा और छोटा है, क्योंकि जो पहले गर्भ से बाहर निकलेगा वो बड़ा है और जो बाद में निकलेगा वो छोटा है। यू नो, मेनी टाइम्स अगर हमारे यहाँ ट्विन बेबीज हो किसी फैमिली में, तो आप जानेंगे कि उस बड़प्पन और छोटप्पन की लड़ाई हमेशा होती है। और जब वो लड़ाई होती है तो कई मायनों में हम उस एक मिनट भर के फर्क को या एक आधे मिनट भर के फर्क को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं और कहते हैं हम तो एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही दिन पैदा हुए थे। पर इस ट्रेडिशन में हम जब आगे बढ़ेंगे इस कहानी में, तो आप देखेंगे कि इसहाक जो है वो सच में अपना मन बनाता है पूर्ण रूप से कि वो एसाव को अपना सारा अधिकार दे, क्योंकि ऐसा ही उस ट्रेडिशन में होता था। पर परमेश्वर एसाव को नहीं चुनता है, याकूब को चुनता है, और ये चुनाव गर्भ से ही हो जाता है। अगर आप ध्यान दें, यिर्मयाह नबी भी इस बात को कहता है, गर्भ से ही तूने मुझको चुन लिया है। यू नो, गॉड चूजेस मच बिफोर व्हेन वी एग्जिस्ट। परमेश्वर अपना चुनाव मेरे और आपके एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही कर लेता है। पर जब मैं इस बात को कहता हूं, तो फिर क्यों कर मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर एक स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा तो मेरे एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही एक प्रकार से तय कर ली गई है, क्योंकि चुनाव तो पहले ही कर लिया गया है। यानी ये डिस्टाइंड है कि जो एक प्रकार से खामी एक जीवन में आने वाली है, या उस स्वतंत्र इच्छा के जरिए से गलती उस जीवन में आने वाली है, वो गलती तो स्वतः होगी। इस बात को समझने के लिए मेरे को और आपको इन बातों को जो हम अब आगे देखेंगे समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में जब हम एसाव और याकूब को देखते हैं, तो आप ध्यान कीजिएगा, एसाव के जीवन को जब परमेश्वर नकारता है, याकूब के जीवन को स्वीकारता है, परमेश्वर उस बात को उनके गर्भ में ही तय कर लेता है, तो हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर गर्भ में ही इस बात को तय तब करता है जब वो परमेश्वर है। कई बार मैं और आप अपनी इंसानी सोच से इस बात को सोचते हैं, and that's why we always claim predestination over free will, but it is never like that. परमेश्वर ने याकूब का चुनाव गर्भावस्था में किया, पर परमेश्वर वो है जो याकूब के जीवन को जानता था। जब उसने गर्भावस्था में याकूब को चुना, तो आप ये, अगर आप इस बात को कहें कि वो उस समय ये जानता था कि मैं और आप इस माध्यम के जरिए से बातचीत करेंगे, मेरे और आपकी दुनिया में इस समय कोरोना काल आएगा, तो मैं और आप गलत नहीं है। यानी ही इज अ ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ को जानने वाला ईश्वर है, वो सब कुछ को जानता है। वो जब अभी याकूब के जीवन को चुन रहा है गर्भ में, तो वो उस समय ही जानता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त आएगा, उस समय ही जानता है कि दुनिया का अंत कब होगा। ही इज अ ऑल नोइंग गॉड, एंड व्हेन ही इज एन ऑल नोइंग गॉड, he also knew that
जेकब थ्रू हिज फ्री विल, अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर के कार्यों को करेगा, और एसाव अपनी फ्री विल के अनुसार अपने पहलौटे के हक को ही धिक्कार देगा और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करेगा। एंड दैट्स व्हाई गॉड चोज जेकब एंड ही रिजेक्टेड, इन अ वे रिजेक्टेड एसाव, जहां उसको पूर्ण रूप से धिक्कारता नहीं है पर अधीनता का स्तर उसको दे देता है। ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां मैं स्वतंत्र इच्छा खुद रखता हूं पर परमेश्वर मेरे जीवन के आगे के कार्यों को समझता है, जानता है। और परमेश्वर का वचन सच में आज कहीं ना कहीं सच हो रहा है। आप जाइए मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हिस्ट्री को खंगालिए, अभी प्रेजेंट टाइम्स को देखिए, क्या हो रहा है। इट्स रियली द टू ब्रदर्स हु आर फाइटिंग आउट, दो जातियां जो एक दूसरे से संघर्ष कर रही हैं, दो नेशन जो एक दूसरे पर प्रबलता के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर हमेशा हमेशा परमेश्वर की ये इच्छा है और उसने इस बात को डिस्टाइन करा है कि द यंगर वुड ऑलवेज बी द ग्रेटर एंड द एल्डर विल सर्व द यंगर। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। हम एसाव के पहलौटे के हक को कल देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से एसाव ने किन्हीं बातों को चुना और एक प्रकार से कह लें तो अब अपनी स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर में उस बात को एक प्रकार से साबित कर दिया, जहां परमेश्वर ने उसको अधीनता दी और याकूब को प्रधानता दी। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपनी अगुवाई, अपनी सामर्थ, अपनी दया से हमें भरपूर करें। और प्रभु सच में इस बात की समझ को प्रभु परमेश्वर हमें दें कि आपकी इच्छा, आपकी सोच हमारी सोच से कहीं बड़ी है। और प्रभु परमेश्वर इस बात की भी समझ दें कि प्रभु परमेश्वर हम किसी भी प्रकार से अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मेरे और हम सब के जीवन में आपके चुनाव को डिस्टाइन करता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, अपने शहर को, अपने इस प्रदेश को, अपने नगर को, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल में आप हम सब की अगुवाई करें, सहायता करें, सुरक्षा करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हम बख्श दे, जिससे हम स्वर्ग को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।